टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखे होइएगा। आज क्या है, यानी कि फ्रेंडशिप डे है, तो आप लोगों को मेरे तरफ से फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे जितने भी फ्रेंड होंगे उनको भी मेरे तरफ से फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने यानी कि हमें दिल से चाहने वाले जितने भी फ्रेंड होंगे उनको यानी कि बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर 6 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को इंड किया था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 7 में मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा। तो आज का कंसेप्ट होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है इसको जानेंगे। तो आइए, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स में हम दो तरह से गुना करते हैं। फर्स्ट क्या है मेरा डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर में क्या होता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह से हम करते हैं, यानी वेक्टर में गुना हम दो तरह से करते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आइए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पहले इसको जानेंगे, तब उसके बाद मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बताऊंगा। तो आइए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हो जाएगा दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड यानी कि कहने का मतलब है दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर and defined as a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos थीटा होता है। यही क्या हो गया मेरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डिफिनीशन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए कैसे आता है, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं मेरा यानी बी कोई वेक्टर है और कोई ए वेक्टर बी वेक्टर से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब लिखेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा करेंगे तो वह क्या होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज बताऊंगा। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका क्या गुण होता है उसके बारे में देखते हैं।
तो आइए, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका है कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर होता है, यानी कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। फिर 2 नंबर प्रॉपर्टीज में हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होता है cos थीटा होता है। तो इसको हम, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर मेरा ए आया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मेरा क्या आया बी आया, तो इसको ए बी cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है क्या होता है, रियल पार्ट होता है, यानी रियल वैल्यू होता है। तो इस पूरा ये भी क्या होगा मेरा रियल होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे स्केलर बोलेंगे। अब आइए, यानी कि प्रॉपर्टी 3 में इफ ए वेक्टर बराबर नहीं है 0, फिर बी वेक्टर जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है, और दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाले और 0 आ जाएगा, देन तब ए वेक्टर जो होगा वह बी वेक्टर पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लेते हैं ए वेक्टर है वह 0 के बराबर नहीं है, फिर बी वेक्टर है वो भी 0 के बराबर नहीं है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले और दोनों 0 आ जाए, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, यानी ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। अब आइए, यानी प्रॉपर्टीज 4 में, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा होता है। इफ थीटा के जगह पर हम क्या लेंगे 0 डिग्री लेंगे, तब क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है। फिर अब आइए यहाँ, यानी क्या है प्रॉपर्टीज नंबर क्या है मेरा, यानी 5 में देखेंगे। यानी प्रॉपर्टीज नंबर 5 में अगर यहाँ क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos क्या होता है थीटा होता है। अगर यहाँ थीटा के जगह पर हम क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे, तब क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 0। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभी यहाँ हमने बताया है कि अगर कोई वेक्टर है वह 0 के बराबर नहीं है, फिर बी वेक्टर है वो भी 0 के बराबर नहीं है, और दोनों का प्रोडक्ट निकाले 0 आ जाएगा, तो ए वेक्टर जो होगा वह बी वेक्टर पर क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम थीटा के जगह पर क्या रखें 90 डिग्री रखें, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब है जब एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब आइए यहाँ 6 नंबर में, यानी कि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा होता है। इफ थीटा के जगह पर पाई रखेंगे तब क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू -1 हो जाएगा। तो इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही क्या हो जाएगा मेरा
यानी 6 प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर 7 से बता रहा हूं। यानी यहाँ क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 में देखेंगे। यानी प्रॉपर्टीज नंबर 7 में अगर यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या लेंगे, सेम लेंगे, तो हमने बताया है जो फॉर्मूला होता है उसमें रखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ बी था तो बी के जगह पे भी हमने क्या लिया, ए लिया, तो इसीलिए ए वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे इनटू कॉस। अब यहाँ क्या थीटा के जगह पर हम क्या लेंगे, अब दोनों वेक्टर सेम है तो ऑटोमेटिक है एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इसीलिए यहाँ हम क्या लेंगे, cos 0 डिग्री लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ ए वेक्टर लिखेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लेमडा ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर हम कर सकते हैं, या ए वेक्टर डॉट लेमडा बी वेक्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज नंबर 9 में, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 9 में, यानी आई मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका यानी सेम का डॉट प्रोडक्ट, यानी आई मेरा यूनिट वेक्टर है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर क्या हो जाएगा cos, या देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, सेम के साथ 0 बनता है। तो यहाँ देखिए आई मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसका भी 1 हो जाएगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। यानी ऐसा ही जैसे हम आई का निकाले हैं वैसा ही जे का भी निकालेंगे, के का भी निकालेंगे, तो 1 ही आएगा। तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। अब आइए, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 10 में, यानी यहाँ क्या था मेरा, सेम का था। अब इसके बाद क्या है, यानी कि यहाँ पे सेम का था, अब क्या है मेरा डिफरेंट वाला देखेंगे। तो अगर यहाँ आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या हो जाएगा cos। अब यहाँ देखिए, यानी क्या है मेरा, x है, y है, z है, इस सब के साथ क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आई यूनिट, इसको j यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, के यूनिट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब आई और जे के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, यही बताना चाह रहे थे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, अब आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, फिर जे भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसीलिए आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ कुछ बात दिखाई दे रहा है, यानी सेम का डॉट प्रोडक्ट लिए तो 1 आया, और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या आया, 0 आया। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 11 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos क्या होता है, थीटा होता है, तो इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ये यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है इसको जानेंगे। मान लेते हैं ये मेरा क्या है बी कोई वेक्टर है, उसके बाद ये क्या है मेरा यानी ए कोई वेक्टर है। अब कह रहा है कि इसका ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बनेगा बी वेक्टर का वो कैसे ज्ञात करेंगे। प्रोजेक्शन का हिंदी होता है प्रक्षेपण, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेपण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी कहने का मतलब है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेपण निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा बी वेक्टर का क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये क्या था इसको हम ए नंबर देंगे और बी नंबर में देखिए मान लेते हैं मेरा क्या है यानी ए वेक्टर है, ये क्या है मेरा बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी यही प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होगा तो ई फॉर्मूला का यूज करेंगे और बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको आप लोग लिखिए क्या है, यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। यानी दो गो पोजीशन वेक्टर्स दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब आइए देखते हैं। यानी इफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। कहने का मतलब है यानी r1 वेक्टर r2 वेक्टर दो गो पोजीशन वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आइए देखते हैं। तो नाउ अब r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर जब निकालेंगे तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, उसके बाद फिर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर इसको हम इसके साथ करेंगे तो क्या होगा a1 डॉट a2 i कैप डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप j कैप प्लस a1 c2 i कैप k कैप प्लस b1 a2 j कैप i कैप प्लस b1 b2 j कैप प्लस b1 c2 j कैप k कैप, फिर उसके बाद प्लस c1 a2 k कैप i कैप प्लस फिर क्या हो जाएगा c1 b2 k कैप इंटू j कैप प्लस c1 c2 k कैप इंटू k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे a1 इंटू a2 i
यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर हमने बताया है सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ A1 डॉट B2 ये क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर प्लस A1 C2 इंटू 0 प्लस B1 A2 इंटू 0 प्लस B1 B2 सेम सेम है, तो इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। फिर B1 C2 ये क्या हो जाएगा 0 प्लस C1 C2 0 प्लस C1 B2 0 प्लस C1 C2 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट का क्या होता है 0 होता है, तो उसी का मैंने यूज किया है। यानी I इंटू आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और I प्रोडक्ट डॉट जे प्रोडक्ट क्या होता है, और अभी हमने बताया है यानी I डॉट के डॉट इज इक्वल टू जे डॉट इज इक्वल टू 1, इसी का मैंने यूज किया है। फिर I डॉट जे इज इक्वल टू I डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, यानी इसी का हमने यूज किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या हो जाएगा A1 डॉट A2 प्लस ये सब 0 हो जाएगा 0 0 B1 B2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C1 C2। तो कहने का मतलब है तो इसीलिए R1 R2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यही क्या हो गया मेरा, यानी कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, अगर दो गो पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट यानी कि जो स्केलर जो होता है उसको हम उसका गुना कर देंगे और उसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, यानी दो पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है और आप लोग यानी कल यानी एक्सरसाइज 10.3 को बना कर लाइएगा, क्योंकि 10.3 जो एक्सरसाइज है वह अब आप लोगों से बन जाएगा। और मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।